तो गाइस कुछ इस तरीके का खाना पड़ रहा है मुझे, व्रत का खाना। कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है तभी इतना तेज धुआं निकल रहा है वहाँ पे। चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस कुत्ते ने देखो कहाँ करके गया टॉयलेट। आज तो नहीं किया ना, देखा आज मैंने बांध दिया ना अच्छे से, अब नहीं घुस पाया आज ये कुत्ता अंदर। तुलसियाँ देखो कितनी सारी छोटी छोटी तुलसियाँ आ रही हैं। ये ना धीरे धीरे करके जब बड़ी हो जाएंगी भर जाएगा ये पूरा, ये पूरी जाल भर जाता है पूरा जाल, और बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो गाइस अभी मैं छत पे आई हूँ और अभी मशीन लगा रही हूँ। और मशीन इसलिए और लगा रही हूँ क्योंकि कल संडे है, पता नहीं चला कल का, पता चले कि कल का ही मौसम ऐसे ही निकला, कल भी कपड़े नहीं सूख पाएंगे। उनके ऑफिस के सारे कपड़े गंदे हैं और रात को मेरे को वैसे भी आज रत जगह में जाना है, जागरण में जाना है, मतलब पूरी रात जगना है और सुबह भी मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा सोने का। हाँ, देखो क्योंकि गुड़िया को भी 7:30 बजे कन्या पूजन में भेजना है घर के सामने, तो मुझे सुबह टाइम मिलेगा ही नहीं किसी भी हाल में। फिर घर में पूजा वूजा करनी है, साफ़ सफाई, खाना बनाना, फिर से कीर्तन, दोपहर में कीर्तन है, तो इसलिए कल मुझे बिल्कुल भी कपड़े धोने का टाइम नहीं मिलेगा। कपड़े सारे गंदे हो रखे हैं तो इसलिए सोच रही धो ही दूँ। अभी थोड़ी बहुत धूप निकल ही रही है तो कपड़े सूख भी जाएंगे, और नहीं भी सूखेंगे तो कल डल जाएंगे एक बार को, बट ये है कि धुल जाएंगे सारे के सारे। कपड़े निकाल देती हूँ, एक बार के धुल चुके हैं, देखो एक बार के धुल चुके हैं और अभी इतने कपड़े बाकी हैं धुलने के लिए। बच्चों को भेज दिया ट्यूशन, जब तक बच्चे ट्यूशन से आएंगे तब तक तो कपड़े धुल। गाइस इतने कपड़े धुल चुके हैं, इन्हें डाल देती हूँ ऊपर क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी धूप ना आ ही रही है तो सूख ही जाएंगे कपड़े। अभी 2 बार के हो रहे हैं, एक चल रहे हैं और एक बार धुलेंगे। ये बड़ी मशीन है ना तो कपड़े ज़्यादा धुल जाते हैं और जल्दी भी धुल जाते हैं। छोटे वाली मशीन होती है ना तो मेरे को 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते। तो ये बच्चों जब तक आएंगे ना बच्चे ट्यूशन से तब तक मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। इन कपड़ों को डाल देती हूँ फटाफट से। अब बहुत तगड़ी वाली आग लगी है, देखो कितना तगड़ा धुआं। कहीं कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है तभी इतना तेज़ धुआं निकल रहा है वहाँ पे। आग ना अभी लगी है मुझे लग रहा है, क्योंकि धुआं देख रहे हो अभी उठना शुरू हुआ है। पता नहीं भगवान, पता नहीं क्या नुकसान हुआ होगा कहीं पर किसी का। ये देखो यार देख के, धुआं ही देख के डर लग रहा है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा वहाँ पर। एक ना इधर देखो, इधर देखो, कहीं ऐसा लग रहा है कहीं तगड़ी आग लगी है, देखो उधर है ना, कोई नुकसान, ज़्यादा ही नुकसान हुआ है कहीं को। और ये अभी हुआ है क्योंकि अभी उड़ता उड़ता अभी गया, वहाँ से दिखेगा, वहाँ से दिख जाएगा वहाँ से। क्या है, दिख रहा है, आग दिख रही है जलती हुई। भाई सिलेंडर विलेंडर तो नहीं फट गया? देखो ऊपर, ऊपर थोड़ा चढ़ी हूँ तब दिखाई दे रहा है यहाँ से। वहाँ फैक्ट्री है, क्यों उसमें गैस वैस में काला धुआं नहीं निकलता? वहाँ कौन सी फैक्ट्री है? क्या हुआ, क्या हुआ? अच्छा यहाँ बात चल रही है आग की। अरे छत पे तो एकदम काला दिख रहा है। क्या हुआ, कहाँ पे लगी आग? छत पे देखो कितना काला, मैं कपड़े उतारने आई थी एकदम पूरा बादल काला काला। हाँ वो दिख तो रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है। गाइस अभी बन रही है यहाँ पे चाय और यहाँ पे उबल रहा है दूध। लाइट जा चुकी है, चाय बन गई है, लाइट जा चुकी है, और जो कपड़े धुले हैं उसमें पानी भी काफ़ी ख़त्म हो गया है। अब मैं मोटर भी नहीं चला सकती, लाइट चलेगी, अब पानी आराम से मुझे खर्च करना है। और अभी हमारे बर्तन भी पड़े हैं धुलने के लिए, तो बर्तन धोंगी तभी जब लाइट आ जाएगी पानी हो जाएंगी। तो पानी बहुत कम है मोटर में, वॉशरूम वगैरह के लिए जरूरत पड़ती है।
और अब बनाऊंगी मैं अपने लिए खाना व्रत का। अभी सबके लिए खाना रखा है, सुबह की जो सब्जी बनी थी, रोटी भी अभी तक रखी हुई है, वो सब रखा है। अपने लिए बनाऊंगी आज साबूदाने के आटे के पराठे बनाऊंगी आज। और सामने मंदिर है ना, वहाँ पे आरती हो रही है और घंटी की आवाज़ आपको आई होगी, तो मैं भी यहाँ पे पूजा कर देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊंगी व्रत का खाना। और आज देखो कान्हा जी को हमारे श्रेष्ठ ने तैयार किया है। वो जो तैयार करता है ना, ऐसे सुंदर से तैयार करता है इनको, एकदम अच्छे से प्रॉपर पूरी ज्वेलरी वुलरी सब कुछ पहनाता है। अभी क्या है ना कि नवरात्रों का टाइम है, सुबह के टाइम पे इतनी जल्दी होती है, इनको ऑफिस जाना होता है ना, तो मैंने अभी नवरात्रों में श्रेष्ठ को दे दिया है ये कान्हा जी को नहलाने का काम। वो नहलाए तो, क्योंकि उसकी स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए वो आराम से नहला देता है और वो खुशी खुशी नहलाता है। इस बहाने थोड़ा सा वो सेवा भी कर लेता है, उसको थोड़ा सा हैबिट भी पड़ेगी पूजा करने की, कान्हा जी को नहलाने की, क्योंकि हमारे कान्हा जी बड़े हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं श्रेष्ठ को बोल देती हूँ, वो खुशी खुशी नहला देता है और नहलाने के साथ साथ सुंदर से तैयार भी कर देता है। और एक चीज़ और कि ना, मैं किसी को जानती हूँ जिसके यहाँ से हमारे घर में दूध आया करता था, भैंस से उनके यहाँ, तो उससे मेरी आज बात हो रही थी। उसने बताया उसके घर में ना, उसके मंदिर में आग लग गई और मंदिर में सब कुछ जल गया, सब कुछ। वो भी अखंड जोत से जला, अखंड जोत से। माता रानी की चुन्नी में आग लगी, चुन्नी की वजह से सब कुछ जल गया। और कान्हा जी भी जल गए, वो बता रही थी कान्हा जी पूरी तरह से जल गए। सुन के बड़ा दुख सा लग रहा था। कान्हा जी को उसने किसी के पास देकर आई है ताकि वो वापस से जैसे हैं वैसे कर दे। लेकिन सुन के सच में बड़ा दुख सा लग रहा था कि भाई जोत का ना ध्यान, उसने अपने हस्बैंड को काम सौंपा था जोत का ध्यान रखने के लिए, लेकिन जोत अगर आप खुद जला रहे हो ना, तो अपना जोत का खुद ही ध्यान रखो, ना तो बच्चे के ऊपर सौंपो और ना ही हस्बैंड के ऊपर सौंपो, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता है। जिस केयर से, जिस तरीके से आप कर पाओगे ना मंदिर की देखभाल, वो कोई नहीं कर पाता है। स्पेशली जोत का तो अपने आप ही ध्यान रखो, क्योंकि यार वो बता रही थी और मुझे बहुत दुख सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, कि कह रही थी कि सब कुछ जल गया, मंदिर में कुछ भी नहीं बचा, मंदिर में सब कुछ जल गया, तो बहुत बुरा लग रहा था। गाइस देखो जौ कैसे हो गए हैं, इसमें तो फफूंदी जैसी लग गई है, जबकि पानी भी ज़्यादा नहीं डाल रहे, तब भी ना सिर्फ फफूंदी सी लग रही है। और थोड़े थोड़े उग भी रहे हैं, माता की खेती स्टार्ट तो हुई है, लेकिन फफूंदी अभी मैं 1-2 दिनों से पानी नहीं डालूंगी। तो गाइस अभी ना टंकी में पानी ख़त्म हो गया है और लाइट भी नहीं आ रही है, काफ़ी देर हो गई लाइट नहीं आ रही है। तो ये देखो बर्तन मांज रही थी और ये बर्तन ना रह गए धुले हुए, मांजती है लेकिन धुले हुए रह गए हैं, क्योंकि पानी अब गंदा निकलने लगा है टंकी में, बर्तन साफ़ होने की वजह से और गंदे हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा कितनी देर में लाइट आएगी, क्योंकि पानी, लाइट नहीं है ना काम चल सकता है, लेकिन पानी के बिना काम नहीं चल सकता, पानी तो चाहिए ही चाहिए। सोच रही थोड़े बहुत तो चल ही जाएगा, बट यार पानी तो एकदम ही ख़त्म हो गया। अभी ना बना रही हूँ अपने लिए खाना, अब मुझे पीने का पानी यूज़ करना पड़ रहा है किसी किसी चीज़ को धोने के लिए। देखती हूँ कितनी देर में आएगा लाइट, कितनी देर में आएगी। और आज मुझे कीर्तन में जाना है, मैंने कल जैसे बताया ही था आपको कि रज जगह करना है, रज जागरण होना है आज, मतलब मंदिर में कीर्तन ही होगा बेसिकली, तो पूरी रात भर होगा, तो वहाँ पे भी जाना है 10 बजे और अभी 8:30 बजने वाले हैं लगभग। तो मेरे को फटाफट से रेडी भी होना, समझ नहीं आ रहा है यार, कहीं ऐसा ना हो आज के दिन ही लाइट ना आए और पूरा रात परेशान हो जाए। 10 मिनट और रुक जा बेटा, बस खत्म होने वाली मूवी, 10 मिनट। खाना खा रहा है वैसे भी। इसमें डालेंगे हम सबसे पहले हरी मिर्च, कुछ लोग जीरा भी खाते हैं लेकिन मैं जीरा नहीं खाती। इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर और टमाटर भी जल्दी गल जाएंगे। इसमें डालेंगे हम आलू जो मैंने उबाल के रख लिए थे। डाल देते हैं पानी। अब ये ना आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जिसको इसकी सब्ज़ी की तरी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल दो, जिसको गाढ़ी सब्ज़ी खाना है वो आप चाहो तो उसमें कम पानी डाल सकते हो। तो मेरे को तो ये पतली सब्ज़ी चाहिए, तो इसमें पानी ज़्यादा डालूँगी। तो इसको अभी हम ढक के रख देते हैं उबाल आने तक, और धनिया डालने के बाद मैं इसको कर दूँगी बंद और ये सब्ज़ी रेडी है।
गाइस जो ये आग लगी थी ना, यहाँ पे सिलेंडर फटा है और कितने लोग उसमें थे, मतलब कुछ लोग निकल भी गए लेकिन कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पाया निकलने का, तो उसमें रह भी गए हैं। और पुलिस भी वहाँ पे आई थी, बट कितने लोग, तो कह रही भगवान सब लोग सही सलामत हो। लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि उसके अंदर कुछ लोग रह भी गए थे जो जल गए हैं, क्या हुआ है ये नहीं पता, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। तभी से लाइट कटी है, तब से लाइट ना अभी तक नहीं आई है। दिक्कत हमारे यही हो रही कि पानी नहीं है, पानी की वजह से सारे काम रुके पड़े हैं। किचन में बर्तन भी नहीं धो पा रही हूँ और कुछ भी नहीं हो पा रहा, पानी नहीं है तो कुछ भी काम नहीं हो पाता। सो इंटरनेट पे मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें साबूदाने के आटे का पराठा था, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग हो जाएगा, बट बिल्कुल फेल हो गया। लास्ट में देखना क्या हाल हुआ मेरे पराठों का। तो भाई साबूदाने को पीस कर मैंने आटा बना लिया था और उसको मैंने उबले हुए आलू में मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्च और धनिया मिक्स कर दिया था। अब इसके अंदर डाल दिया था मैंने सेंधा नमक। अब इन सबको मैंने किया अच्छे से मिक्स। मुझे लगता है मैंने जहाँ गलती की ना, साबूदाने का आटा और ज़्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी, बट लास्ट में देखना क्या बुरा हाल हुआ है मेरे साबूदाने के पराठों का। तो यहाँ पे हमारी पिट्ठी बनके कुछ इस तरह से तैयार है। फिर मैंने इसमें से थोड़ी सी पिट्ठी ली और उसके बाद में मैंने इसको बेला। कुछ लोग बेलते हैं, बेलन से भी बेलते हैं, लेकिन मैंने ना हाथ से अच्छे से बेल दिया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लास्ट में आगे गड़बड़ हो गई। मैंने इसको हाथ से ही बेल दिया था, हाथ से ना जैसे मक्के का आटा बनता है ना, ऐसे ही इस तरीके से मैंने इसको बेला था हाथ से ही, और बड़े अच्छे से बेल गया था हाथ से ही, देख सकते हो। काफ़ी मैं थोड़ा सा तेल भी लगा लिया था। हाथ से बेलने के बाद मैंने तवे पे डाल दिया था और तवे बहुत अच्छे से पड़ गया था। अब जो हाल हुआ ना, अब देखना कितना गंदा वाला हाल हुआ था इन पराठों का। एक तरफ सीखने के बाद मैं जब इसको पलटने जा रही थी, भाई ये चिपक गया था और बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था किसी भी हाल में। मैं सोच रही थी बस हो गया, आज तो सारी मेहनत बेकार गई। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था मुझे मैं अब करूँगी क्या। बहुत कोशिश की, ये नीचे से ऐसे चिपका हुआ था ना कि ये उठ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा पराठे नहीं बन सकते, इसकी पूड़ियाँ बना देती हूँ। फिर मैंने पूड़ियों को बेल बेल के इस तरीके से तेल में डाल दिया था, और तेल में डालने के बाद ये सीख तो रहे थे, बट ना तेल में डालने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जा रहे थे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और इसलिए ना बिखर भी जा रहे थे। तो गाइस देखो, बनाने जा रही थी साबूदाना की पराठे और ये बन गया। अब मुझे यही खाना पड़ेगा। और इसे भी देखो फट रहा है, कुछ तो गलती मैंने की है इसमें, पानी यार। आज बस यही खाना है। तो गाइज़ कुछ इस तरीके का खाना पड़ रहा है मुझे, व्रत का खाना। जैसा भी बनाए खाना तो है, फेंकूंगी नहीं मैं इसको। लेती हूँ अपना व्रत, खोल लेती हूँ। एक घंटे बाद मुझे मंदिर भी जाना है।
हंसी भी नहीं आती ना, अच्छे से वक्त करती हैं।